गुड मॉर्निंग लर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। आज हम जो 3 न्यूमेरिकल देखने वाले हैं एक्सरसाइज के 21, 22 एंड 23, ये तीनों न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। वही कंसेप्ट नीट जेडब्ल्यू के अंदर भी आता है और यही चीज है एग्जाम में बच्चों को बार बार परेशान करती। तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट 3 to 4 मार्कर न्यूमेरिकल्स है, तो ये तीनों न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे समझना। तो स्टार्ट करने से पहले ये जो भी पढ़ा उससे पहले आपको 2-3 वर्ड समझने पड़ेंगे जो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। विंड मिल। आप कच्छ गए हो, गुजरात में आए हो, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गए हो या फिर आप साउथ में सोमनाथ गए हो तो वहां पे बड़े बड़े विंड मिल होते हैं जो ऐसे घूमते रहते हैं। कभी देखा है जैसे ये घूमेंगे तो उसकी एनर्जी का कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिसिटी में। क्या कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हम इलेक्ट्रिसिटी में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कर रहे हैं। क्या चाहिए? तो जो कंसेप्ट है वही आने वाला है, ध्यान से देखना। फर्स्ट वन, अ ब्लेड ऑफ विंड एरिया आउट ऑफ द, हाँ सर फर्स्ट वन क्या क्या दे दिया है? एरिया दिया है ए। इफ द विंड एट अ वेलोसिटी v परपेंडिकुलर, यानी पवन आ रहा है और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ये गोल घूम रहा है, इस परपेंडिकुलर व्हाट इज द मास? सर मास चाहिए। वेलोसिटी बोल दिए v, टाइम लगेगा t, तो पहली सिंपल सी बात बोलिए, आपको पता होगा डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम। कहां से आया सर? वेलोसिटी या स्पीड बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाओ, वेलोसिटी इनटू टाइम। ऐसा क्यों ढूंढ लिया? क्योंकि इससे बेटा हम वॉल्यूम ढूंढ पाएंगे। नाउ वॉल्यूम, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो। वॉल्यूम को कैपिटल वी, ये ए, डिस्टेंस मेरे पास रेडी है वीटी। क्यों वॉल्यूम ढूंढा? क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन में बोला है मास, कितना मास इसमें से पास होगा, तो मास ढूंढना पड़ेगा। तो अब चले जाओ इसके कंसेप्ट में। सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, so mass is equal to density into volume। mass density वॉल्यूम की जगह AVT, वॉल्यूम की जगह AVT। सर मास मेरे पास रेडी है, मास के हिसाब से हम कुछ काम करना स्टार्ट करें। जैसे ही हमें मास मिल जाएगा तो पहला काम हो गया। टी टाइम में व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर? बेटा देख सकते हो थोड़ा ब्लर हो रहा है, एक मिनट, अब क्लियर हो गया। यस अब क्लियर हो गया है। चलो सर, जैसे ही मास मिलता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ, सर व्हाट अबाउट द मास? रो ए वी टी। एंड व्हाट अबाउट द वी स्क्वायर? सर वी तो वी स्क्वायर रहने वाला है। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या मिली? हाफ रो ए वी क्यूब इंटू टी। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट आ गया जिससे हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, वो मेरे पास डन है। सर काइनेटिक एनर्जी डन है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर? काइनेटिक एनर्जी मिल गई। क्या बोला है अब बोला है assume that the windmill convert 25% into the electric energy। सर एफिशिएंसी वर्ड आए, इसका मतलब फिक्स है। नीचे क्या आएगा? इनपुट, ऊपर क्या आएगा? आउटपुट, यानी ऊपर आएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। रिपीट, ऊपर आएगा आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो काइनेटिक एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए तो ईटा इंटू के 25% यानी डिवाइड बाय 100। सर के का इतना लंबा इक्वेशन लिख दो, हाफ रो ए वी क्यूब टी, एनर्जी एज इट इज। इसको शांति से लिखना और परफेक्ट लिखना।
हो सके इतना परफेक्ट करो। तो बेटा ये इसको काटोगे तो 4 मिलेगा, 25 4 100 सर 4, ये मेरा 1/2 आ गया। डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर 1.2, देख सकते हो 1.2 लिखा है सर 1.2। एरिया, एरिया 30 एरिया मेरा 30। अब देखो वेलोसिटी दी है इसमें, तो 2 मिनट में यहां पे कुछ याद करवाओ। वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर नहीं चलेगा, आपको मीटर अपॉन सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने टेक्निक सिखाई थी। नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, 1000 डिवाइड बाय 3600, मैंने उसका डायरेक्ट बोला था 5/18, तो 5/18 करोगे, 18 2 जा, तो मेरी वेलोसिटी आ गई 10 मीटर अपॉन सेकेंड। सर वेलोसिटी 10, कितनी पावर है बच्चों, 3 है, 10⁻³ इंटू टी। अब देखो मैं ऐसा बोलूं कि हो सके इतना मिनिमम कैलकुलेटर यूज करो, क्योंकि आप आगे जाके नीट JEE देने वाले हैं, तो ट्राई करो कि कैलसी यूज नहीं करना है। 10⁻³ को कुछ नहीं करता और टी को भी हम कुछ नहीं करते, बाकी सबको शांति से सोच के आंसर ला। सर 2 को काटोगे और 3, तो 3 को काटोगे तो यहां पे पहले 0.3 आएगा, सर डन। 2 को काटोगे तो 15, 15 3 जा 45, एक पॉइंट काटो तो 4.5। ऐसा लिख सकता हूं, एनर्जी इज इक्वल टू 4.5, 10⁻³ मतलब किलोवाट। सर एनर्जी है तो जूल में लिखना पड़ेगा, आपकी एनर्जी आ गई जूल में। सर किलो जूल एनर्जी मिल गई। अब देखो क्या बोला है, फाइंड द इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस, वाह भाई वाह, पावर बोल दिया है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पावर, पावर P इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। टाइम तो नीचे रहेगा, एनर्जी आपके पास रेडी है 4.5 T किलो कट, तो हमारा आंसर आ गया 4.5 किलो। पावर का यूनिट क्या होगा, वॉट, है ना। 3 मार्क्स का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हुआ। डन हो जाए एक ट्राई करने के लिए, तो फिर से बोलता हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। ट्राई करने के लिए इसके अंदर डेटा चेंज कर देते हैं। एरिया आपको दे देता हूं 25 मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी, चलो अच्छा पवन आ रहा है, वेलोसिटी बहुत बढ़िया है, किलोमीटर पर आवर। डेंसिटी ऑफ व्हाट, एयर, एयर थोड़ी अभी हैवी चल रहा है, थिक चल रहा है, तो 1.5 ले लेते हैं। यूनिट MKS में है, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। एंड इसके साथ आपको उसकी एफिशिएंसी बोलूं, अच्छा मटेरियल हमने यूज किया है, 50% है। बोलो सारी चीज आपके पास है, आपको इसके हिसाब से पावर ढूंढना है। बोलो पावर ढूंढना है, पावर ढूंढ पाओगे। एक ही न्यूमेरिकल दिया है ट्राई करने के लिए। डन। एक चीज बोलू बेटा, इतने तक तो आपको कॉमन ही जाना है, इसके बाद आपको ये वैल्यू पुट करनी। मस्त। देखते दूसरा, 3 न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं, तीनों IMP अच्छे से करना। नेक्स्ट, अ पर्सन ट्राइंग टू लूज अ वेट, डाइट लिफ्ट अगेंस्ट ग्रेविटेशनल काम कर रहा है। डाइट थोड़ा हैवी, हेल्दी बच्चा है हमारा, और उसको कसरत करनी है। ऐसे जिम जाते हो, इतनी कसरत कर रहा है कि जिसका मास, देखना बच्चों जो डेटा दिया है, मास दे दिया है 10 kg। ओके, फिर से थोड़ा ब्लर दिख रहा है, ऐसा कुछ है बेटा क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्लियर दिख रहा है। डन है सर, क्लियर ही दिख रहा है, थोड़ा ऐसा लगा था कि ब्लर हो गया, नहीं है। चलो, मास दे दिया है 10 kg, 1000 टाइम्स। वाह भाई वाह यार, एक बार, 2 बार, 3 बार, ऐसा कुछ हाइट पे जाके वो कितनी बार कर रहा है, 1000 टाइम्स। यानी ऐसा लिख दू, n इज इक्वल टू 10⁻³ हाइट ऑफ 0.5 मीटर ईच टाइम, यानी हाइट भी दे दी है बेटा 0.5। अब मैं ऐसा बोलूं कि अगर न्यूमेरिकल समझना है तो याद करो, U इज इक्वल टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ग्रेविटेशनल के अपोजिट काम कर रहा है। U इज इक्वल टू mgh, पर सर
कितने टाइम किया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, n टाइम्स कर दिया तो उसको n से मल्टीप्लाई करते हैं। सर रेडी हो, u एज इट इज, n मतलब 1000 यानी 10⁻³ ले लो, मास 10 है। अगर बुक वालों ने बोला है इसलिए ही मैं 9.8 ले रहा हूं, जो भी नीट जेडबल की प्रैक्टिस करते हैं मैं तो बोलूं 10 से ही काम करो, पर हमारी लिमिटेशन से बुक वालों ने लगे यही लो इसलिए 9.8, अदरवाइज आप 10 ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है, मैं मानता हूं 10 ही लेना चाहिए। हाइट मेरी दे दी है 0.5, u इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, कट हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा 49 इंटू 10⁻³ जूल। सर इतनी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। हाउ मच द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, सर इतना ही वर्क मिलेगा, तो इसको W बोल दो, 49 इंटू 10⁻³ जूल, यानी आपका फर्स्ट आंसर आ गया। फैट सप्लाइज दिस जूल फॉर एनर्जी पर किलोग्राम। सर ये पर किलोग्राम का मतलब ये है कि सर 1 किलोग्राम में इतनी एनर्जी जा रही है, यानी 1 किलोग्राम मास यूज करोगे तो आप 3.8 इंटू 10⁻⁷ इतनी जूल एनर्जी है। नहीं पता कितना उसका फैट होगा, कितनी उसकी फैट कम होगी, देखना है ना कि वो बॉडी बनाएगा तो कितना फैट रिड्यूस होगा। तो एक में इतनी एनर्जी तो m kg में कितनी, तो उसको अपने u डैश बोल देते हैं, 3.8 इंटू 10⁻⁷ इंटू m। सर ये हमारा हो गया जूल में, which is convert to the mechanical energy with the efficiency 20%। ये बच्चे की हालत खराब है भाई, पूरी एनर्जी का काम ही नहीं होता। जब भी मैंने बोला था एफिशिएंसी वर्ड आए तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल नहीं मिल रहा। इसका मतलब अब उसकी सही मायने में u डैश मतलब 3.8 इंटू 10⁻⁸ मास m, एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करो, 3.8 10⁻⁷ मास m, एफिशिएंसी बोल दी है 20%। हाँ तो 20%, ये इसको काटना पड़ेगा, तो 3.8 इसका हो जाएगा 0.2, ये होगा 10⁻⁷ मास। सर आपको इसका मास ढूंढना था, तो मैं ऐसा बोलूं कि ये क्या हो रहा है, इन दोनों को एनर्जी, जितना एनर्जी होगा उतना ही वर्क हो रहा है, एक आइडियल कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं, इतना उसने कसरत किया उतनी उसकी फैट बर्न हो गई। तो हम इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, u इज इक्वल टू u डैश W 49 इंटू 10⁻⁵, ये मेरे पास रेडी है 3.8, 0.2, 10⁻⁷ और मास मेरा m। आपको चाहिए ना बेटा कितना मास बर्न हुआ, तो मास को सब्जेक्ट बनाओ, 49 इंटू 10⁻⁵, 3.8, 0.2, 10⁻⁷। सर इतना आप कैलकुलेट करो इंटू 10⁻⁻⁴। चलो बेटा कैलसी आपके पास है, मैं चाहूँ आप फटाफट इसको कैलकुलेट करो, आप उसका आंसर लेके आओ तो हमारा काम जल्दी हो जाए। चलो मैं हट जाता हूं, आप आराम से कैलकुलेट कर पाओ इसलिए। बोलो मेरे प्यारे जाबाज सिपाही, रेडी हो? आपका कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन आना चाहिए 6.4 जितना, अब मैं बोलूं 64 जितना आएगा, यानी m इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻⁻3। सर इतना किलोग्राम बर्न हुआ, इसका मतलब 6.4 है, 4 ग्राम। डन है, मस्त न्यूमेरिकल। चलो ये न्यूमेरिकल में मैं कोई डेटा चेंज नहीं करता, सिर्फ उसकी एफिशिएंसी बढ़ा लेता हूं 40%। सिर्फ मैंने एफिशिएंसी बढ़ाई 40%। ट्राई करोगे? सर बढ़िया है सर, 2 न्यूमेरिकल हमारे हो गए। फिर से बोलता हूं ये ऐसे न्यूमेरिकल है जो बच्चों को नहीं आते, और यही चीजें एमसीक्यू में लगातार आती है। सर डन। एंड द लास्ट वन, ये टोटली बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। आपको पता होगा कि हर जगह पे अब सोलर पैनल लगा रहे हैं। क्यों सोलर पैनल लगा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों?
सोलर पैनल इसलिए लगा रहे हैं कि सर जो सन की लाइट आने वाली है उसको कंज्यूम करेगा और हमें घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसा ही एक हमारा फैमिली है जिसको कितना पावर चाहिए, तो फैमिली यूज 8 किलोवाट पावर, यानी 8 किलोवाट पावर उसको चाहिए, यानी 8000 वॉट। डायरेक्ट सोलर एनर्जी इंडिकेट द हॉरिजॉन्टल सरफेस एवरेज रेट ऑफ 200 वॉट पर स्क्वायर मीटर। बेटा ये वर्ड को समझ लो, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक स्क्वायर मीटर में उसको 200 वॉट एनर्जी मिल रही है, और वो भी काम में नहीं आ रही क्योंकि टोटल एनर्जी नहीं मिलती, टोटल पावर नहीं मिलता। ये वर्ड सुनना, उसका 20%। तो सर 20% बोला है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 200 नहीं मिल रहा, उसका भी कम मिल रहा है, 2 जीरो कट हो गए, मतलब क्या हुआ, एक स्क्वायर मीटर में इतना पावर मिल रहा है। सोचो छत पे इन्होंने एक प्लानिंग किया है कि हम एक काम करते, एक सोलर रूफ लगाते हैं, पर सोलर रूफ लगाने से पता चला कि भाई 1 मीटर स्क्वायर में इतना मिल रहा है। तो देखना पड़ेगा कि हमारी जो एरिया है, छत की ऊपर वाली एरिया है, वो कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो मैं ऐसा बोलूं, चाहिए कितना, इतना, मिल रहा है कितना, इतना। तो रिक्वायर एरिया मतलब हमारा ऑफिशियली पावर जितना हमें चाहिए डिवाइड बाय कितना पावर जनरेट हो रहा है। चाहिए कितना पावर, जनरेट कितना हो रहा है, यानी हमें जो एरिया मिला वो मिला 20 मीटर स्क्वायर। नहीं सर 200 मिलेगा, ये 2 जीरो आएगा ना सर, 200 मीटर स्क्वायर एरिया मिला। एक अच्छा कि चलो आपकी छत इतनी बड़ी तो होनी चाहिए, वहां पे आप सोलर पैनल लगाने वाले हो। अच्छे से लिखते कितना, 200 मीटर स्क्वायर। कंपेयर द एरिया ऑफ दैट रूफ टिपिकल हाउस। अब छत मान लो, ऐसा समझ लो कि ये हमारा घर है, अच्छे से बना देते इसको। अब ये घर में आपको सोलर पैनल लगवानी है, ये आपने सोलर पैनल लगवा दी है ना, मस्त ऐसी। अब देखो याद करो बेटा, कोई भी सोलर पैनल आती है तो इसको अगर मैं रफली ड्रॉ करूं तो ऐसी होती है, ये उसकी लेंथ होती है, ये उसकी विड्थ होती है। ये एक बॉक्स होता है ऐसे, आपको पता होगा 8 प्लेट लगती है, 6 प्लेट लगती है। तो उसका एरिया हमें दिया है, एरिया इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर। हम मान लेते हैं कि हमने स्क्वायर ही प्लेट लगानी है क्योंकि स्क्वायर वाला वाला यूज किया। सो एल इज इक्वल टू अंडर रूट 200, यानी 14 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी आपको जो प्लेट चाहिए ना वो 14 मीटर वाली होनी चाहिए। तो लेंथ भी 14 होनी चाहिए और विड्थ भी 14 होनी चाहिए। तो एरिया को मैं ऐसे लिखूं, 14 क्रॉस 14 चाहिए, है ना। देख लो आपका आंसर इतना आना चाहिए। ये रैंडम वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली इतना आना चाहिए। देख लो आ गया, मस्त हो जाए एक चैलेंजिंग, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल। सर ऐसे एमसीक्यूज आप देखना JEE नीट में आते हैं। अगेन चलो, एक घर है जिसको चाहिए 60 किलोवाट, रईस घर है, यहाँ पे सिर्फ 8 किलोवाट, यानी 3-4 लोग की फैमिली थी। अब बेटा अदानी अंबानी परिवार के लोग अच्छे से रह रहे हैं, महंगा घर है, शाहरुख खान सलमान खान सब लोग रह रहे हैं। पावर इतना चाहिए, अब इतना पावर चाहिए, और 1 स्क्वायर मीटर में उनको जो एनर्जी मिल रही है 400 वॉट। अब बेटा पैसे वाले हैं तो अच्छी मटेरियल यूज करेंगे, तो उन्होंने जो एफिशिएंसी यूज किया है वो 50% वाला है। तो कितना एरिया चाहिए, एरिया भी ढूंढना है और उसका लेंथ भी ढूंढना है। करोगे ट्राई, मस्त। तो आज के 3 शानदार न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर दिए और हर एक में कुछ ट्राई करके दिया। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लाना बेटा, मस्त न्यूमेरिकल। देख लो